माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी, जिसे दक्ष ने मां जगदम्बा से प्रार्थना करके पुत्री रूप में पाया था। सती का विवाह शिव से हुआ और जिनका जीवन सादगीपूर्ण था और भौतिक सुखों से परे था। दक्ष शिव को अपने स्तर का नहीं मानते थे और न ही उन्हें योग्य मानते थे और हमेशा उनका अपमान किया करते थे। एक बार क्या हुआ, राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, केवल शिव को ही आमंत्रित नहीं किया और न ही अपनी पुत्री को। सती पिता के घर जाने की जिद पर अड़ी रही और बिना शिव की अनुमति के वहां जा पहुंची। यज्ञ में दक्ष ने शिवजी का अपमान किया और उनके विरुद्ध कटु शब्द कहे। यह देखकर माता सती को गहरा दुख हुआ और उन्होंने शिवम को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। और जब शिवजी को इस बात का पता चला तो सती की मृत्यु से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और शोकाकुल हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। सती के वियोग में शिवजी ने समाधि लगा ली और उनके समाधि लगाने से पहले वे उन्हें लेकर घूमने लगे। तब विष्णु भगवान ने जाना कि इस तरह तो सृष्टि का प्रलय निश्चित है, तो उन्होंने सती के 52 टुकड़े कर दिए, जो कि आज सती पिंड के रूप में विराजमान है। और जब उनका यह वियोग छूटा, उनका दुख कम हुआ, तब उन्होंने समाधि लगा ली। माता सती ने अगले जन्म में फिर से मां पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव उसे पुनः विवाह किया। तपस्या के पश्चात उनका विवाह शिव से हुआ। यह कथा प्रेम, त्याग और ईश्वर भक्ति का प्रतीक है। तो इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अपने घर हमें कभी भी बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, इससे हमारा अपमान ही होता है। गृहस्थ जीवन में भी हमें ये सब अपनाना चाहिए और हमें ईश्वर के लिए प्रेम, त्याग और भक्ति हमेशा रखनी चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं शिव पुराण की एक और कथा, माँ गंगा का धरती पर अवतरण कैसे हुआ। दोस्तों, शिव पुराण की कथा के अनुसार धरती पर गंगा का अवतरण भगीरथी जी के प्रयास के द्वारा ही संभव हो सका। माँ गंगा पाप मोचनी है, मंदाकिनी है और जानवी है, अर्थात इनको कई नामों से पुकारा जाता है। ऐसी कथा है कि माँ गंगा को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारण एक बार श्राप मिला था। उन्होंने यह श्राप दिया कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा। धरती पर जाकर वहाँ पर तुम्हें रहना होगा और सभी मनुष्यों के पापों को धोना पड़ेगा। धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबरा गई। उन्हें यह सोचकर ही घबराहट हो गई थी कि पापी लोग उनके जल में आएंगे और स्नान करेंगे और अपने पापों को वहाँ छोड़कर चले जाएंगे। वह सब मुझे अपने भीतर समाना पड़ेगा। सबके मैल धोते धोते वह परेशान हो जाएगी। इस कारण उन्होंने बहुत अनुभव किया और विनय की माँ सरस्वती से कि मुझे धरती पर नहीं जाना है, मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल से में ही रहना है, जहाँ मैं आज़ाद हूँ और कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ। उसी समय एक घटना घटी। कहते हैं कि यह घटना कोई के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही छुपा होता है। उस काल में एक बहुत ही प्रतापी व बलशाली राजा सगर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का लोहा माना जाता था। इस कारण उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने की सोची। अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों के साथ प्रत्येक दिशा में उस घोड़े को ले जाने का निर्देश दिया। उनकी दूसरी पत्नी ने से एक पुत्र और था। वह एक ऋषि था और उसका नाम असमंजस था। उन्होंने पिता सबर को चेतावनी दी कि इससे कोई
अपशगुन भी हो सकता है, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। जगह जगह जाकर राजा का पताका फहराने लगे उनके पुत्र। इससे राजा इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक युक्ति सोची, एक उपाय सोचा। रात में जब सब सो रहे थे और उनके पहरेदार घोड़ों की रक्षा कर रहे थे, तब इंद्र ने कुछ ऐसी माया रची कि वे सब पहरेदार सो गए। इंद्रदेव ने उनका घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब क्या हुआ, कपिल मुनि बरसों से वहां जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने और उनके पुत्रों ने देखा कि घोड़ा वहां से नदारद है, वहां नहीं है, अपनी जगह नहीं बंधा है, तो सभी दिशाओं में वे दौड़ पड़े। पता चला कि वह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वहां पहुंचकर राजकुमारों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने और बिना कुछ समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया और उन्हें तब कपिल मुनि ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया, जिससे उनके 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। इससे राजा सगर की अकस्मात यानी अचानक ही मृत्यु हो गई। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, तो वे इस दुख को सहन नहीं कर सके और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस बात को जब ऋषि असमंजस को पता चली, तब वे बहुत ही दुख में पड़ गए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत अनुनय विनय की। उनके 60,000 भाइयों को मुक्त करने का ऋषिवर कोई उपाय बताए, नहीं तो वे सभी यहीं धरती पर भटकते ही रह जाएंगे। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा यह बताया कि इनको तारने के लिए माँ गंगा को धरती पर आना पड़ेगा। एक वही है जो इनको तार सकती हैं, मुक्त कर सकती हैं। तब ऋषि असमंजस हिमालय पर चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर वहां पर छूट गया और वह उसी बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने इस साधना को करना शुरू किया अपने पूर्वजों को तारने के लिए, लेकिन वह भी कलवित हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहीं बर्फ में समा गए। जब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ को यह बात पता चली, तो उन्होंने भी माँ गंगा के अवतरण की कृपा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। भगीरथ की घोर तपस्या को देखकर माँ पार्वती ने भी माँ गंगा को समझाया कि अपनी जिद को छोड़ दे और पुण्य कार्य को करे। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं धरती पर उतर तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा, जिसे संभालना धरती के बस की बात नहीं होगी। तब अनायास ही बहुत सारे जीव कष्ट में पड़ जाएंगे। इसके लिए सिर्फ महादेव ही हैं जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने महादेव से प्रार्थना करी। महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटा में उतार लेने का स्वीकार किया। महादेव ने फिर अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की लहरों को धीरे धीरे धरती पर उतारा। माँ गंगा भगीरथी के पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गई। वहां पर राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भी उन्होंने तार दिया। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई और तभी से पापियों का उद्धार करती चली आ रही है। कहते हैं कि इस प्रकार माँ सरस्वती द्वारा गंगा को दिया गया श्राप भी सिद्ध हो गया। तो दशहरे के रूप में माँ गंगा का मनाया जाता है। सभी लोग स्नान करते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। तो ऐसी ही और रोचक कथाओं के लिए, शिव पुराण की रोचक कथाओं के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें।